नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। बोकारो से दीपांकर डे की रिपोर्ट। गुप्त सूचना के आधार पर बोकारो पुलिस नवाडीही थाना क्षेत्र के नवाडीही फूसरो मार्ग से भारी मात्रा में विस्फोटक शनिवार की सुबह बरामद किया। बरामद सामान के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जो विस्फोटक को फोर्स 1 कार से ले जा रहे थे। ये जानकारी बोकारो एसपीपी मरुगन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि डुमरी से सड़क मार्ग के रास्ते जैना मोड़ में भारी मात्रा में विस्फोटक पहुंचाया जाना है। इसी के मद्देनजर बीती रात से ही सीआरपीएफ सेट और जिला पुलिस बल ने डुमरी फुसरो मार्ग और गोमिया पेटरवार मार्ग पर नाकेबंदी की। इसी दौरान डुमरी फुसरो मार्ग पर सुबह 6:30 बजे चेक नाके के पास सफेद रंग की गाड़ी आते दिखी। जब पुलिस वालों ने वाहन रोका तो भागने लगे, लेकिन भागने में असफल रहे। पुलिस ने धर दबोचा और वाहन जांच की गई तो उसमें 25 पेटी में रखे 4800 पी जिलेटिन पावर जेल, 3 प्लास्टिक के बोरे में 5000 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में बिहार के रोहतास जिला के रहने वाले चालक उमा शंकर प्रसाद तथा उसका भांजा सासाराम निवासी अभिषेक राज को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि विस्फोटक की यह खेप डुमरी से जैना मोड़ पहुंचाई जानी थी। किनके पास पहुंचाई जानी थी, इसके बारे में अनुसंधान जारी है। बताया जाए सर। कल रात एक गुप्त सूचना मिली है, जिसके आधार पर कुछ नक्सलियों को मूवमेंट का हम लोग का मिला था इसी जिला में। तो उसी आधार पर सीआरपीएफ 26 बटालियन का कमांडेंट साहब के और हमारा जिला का सैट पुलिस स्पेशल एक्शन टीम का एक चेकनाका लगाया है विभिन्न सड़क मार्गों में। उसी में नवाडी थाना अंतर्गत एक जहाँ पे सूचना मिली थी कि कहीं से भारी मात्रा से जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और डिटोनेटर लेके आने का, इसमें तुरंत छापामारी दल ने कार्रवाई करते हुए एक वैन को, जो फोर्स 1 वैन को इंटरसेप्ट करके चेकिंग किया था। चेकिंग के दौरान उसी में 25 बॉक्स का जो पावर जेल जेलाटिन स्टिक्स और लगभग 3 बोरा में 5000 के आसपास इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स मिला है। इसमें छापामारी दल में सीआरपीएफ 26 बटालियन का विभिन्न कंपनी चेकनाका में उपस्थित था। वहाँ पे नवाडी में जो डिप्लॉयड कंपनी और नवाडी थाना का सैट टीम भी और इसमें शामिल था। जिला का एडिशनल एसपी ऑपरेशन और डिप्टी कमांडेंट संजय कुमार सीआरपीएफ का, ये लोग खुद नेतृत्व कर रहे थे ये छापामारी टीम का। इसी में हम लोग का ये कंसाइनमेंट कहाँ से आया है और कहाँ किसको देना है, इसी बिंदु पर विस्तार जांच हो रहा है। इस संबंध में नवाडी थाना में एक एफआईआर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसी में अनुसंधान में पता चल जाएगा ये किस काम के लिए कहाँ ले जा रहा है, किसको देना है, और इसी रैकेट में संलिप्त सभी बिंदु को हम लोग जांच करके इसी रैकेट में जुड़े हुए सभी लोग का गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम भी गठित किया है। जल्दी से जल्दी इसी को आगे और पीछे का लिंक भी पता चल जाएगा। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? इसमें जो फोर्स 1 गाड़ी का चालक है उमा शंकर प्रसाद और उनके साथ तलाशी है, ये दोनों अभी गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, एसपी साहब ये बताइए कि ये जो चल रहा था कंसाइनमेंट जाना था, कहाँ से चला है और किस तरह से आना? चूंकि बोकारो जिले में इस तरह की कई घटनाएं हुई है, तो क्या ये नक्सलियों की करतूत है या फिर चुनाव को देखते हुए इस तरह की कोई स्टोरेज बनाने की कोशिश हो रही है? अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि ये कंसाइनमेंट डुमरी से निकली जैना मोड़ में किसी व्यक्ति को डिलीवरी करने का था। तो इस बिंदु पर हम लोग विस्तार जांच कर रहे हैं और इसी के एंड यूज कहाँ है वो अनुसंधान अंदर का है, इसको अभी रिवील नहीं कर सकते हैं। इसी में आगे और पीछे का जो लिंक पता चल जाएगा, उसी के ऊपर भी तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। मतलब पर्पस क्या रहा होगा इसमें अभी तक? ये पर्पस अनुसंधान में ही पता चलेगा, अभी इसमें अनुमान नहीं है। ऐसा है कि इसके पहले भी जो विस्फोटक लदी गाड़ियां हैं वो आती रही हैं और भटकती रही हैं। जैना मोड़ के इलाके में भी इस तरह की गाड़ियां मिली है इसके पहले भी। इसी तरह से पाकुड़ के लिए चली हुई गाड़ियां बोकारो जिले में पाई गई थी, इसके पूर्व में जैना मोड़ के इलाके में ही घटना हुई है। तो क्या माना जाए कि इस इलाके में कोई विस्फोटकों का बहुत बड़ा कोई
रैकेट चला रहा है विस्फोटकों की कारोबारी या फिर नक्सलियों को सप्लाई करने की योजना थी? नहीं, इसमें आप जो कह रहा है इस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर कोई कर रहा है तो उसी के भी अनुसंधान में पता चल जाएगा, उसी के ऊपर भी कार्रवाई होगा। इसमें जो पूर्व में जो हुए केस में कौन कौन जेल गया उसी के गतिविधि किया है, उस बिंदु पर हम लोग चुनाव के पहले अभी इस तरह का बरामद हुआ, तो क्या मानते हैं कि चुनाव में भी कोई उत्पात मचाने की साजिश हो सकती है इस तरह की घटनाओं से? तो ये सब चीज़ अनुसंधान के बाद ही पता चल जाएगा। ये सिक्योरिटी फोर्स का जो चेकिंग के द्वारा अभी जो नॉर्मल चेकिंग होते रहता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक इनपुट मिला है उसी में ये सफलता मिली है। इसी के लिए जिला पुलिस का और सीआरपीएफ का टीम बधाई का पात्र है। किसी महिला नक्सली की तलाश में आप लोग थे और अचानक यह आपको सामान हाथ लग गया? हम लोग का जो चेकिंग तो लगातार होता है कंटिन्यूसली, जो जगह और टाइम चेंज करके, उसी में कुछ सूचना मिली थी, उसी में कल रात से अपना टीम लगा हुआ था और उसी बीच में ये भी इनपुट मिला है। इसलिए जो अभी चुनाव का मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने चेकिंग के लिए भी सभी नक्सल प्रभावित एरिया में भी चेकिंग का भी आदेश दिया है। तो ये लगातार ये होते रहेगा और हम लोग का कामयाबी रहेगी। सर, गाड़ी बिहार की है, दोनों भी बिहार के हैं कि झारखंड के ही रहने वाले? ये सब अभी वेरीफाई हो रहा है, इनका जो मूल निवासी कहाँ का है और गाड़ी का सत्यापन भी हो रहा है, उसमें पता चल जाएगा। धन्यवाद।